नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा है, हमने टाइटल में चर्चा करेंगे इस जेनजी लड़की जो लद्दाख वाला कांड हुआ है। इसका चर्चा करने का कारण है कि मैंने इसकी पूरी वीडियो बड़े ही ध्यान से शब्द बाय शब्द मैंने सुनी और ये बड़ा ही गंभीर विषय है, क्योंकि हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा, इस सरकार को सोचना पड़ेगा, इस देश की संस्थाओं को सोचना पड़ेगा इसे कैसे रोका जाए। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो सीजेपी वाले हरकतें कर रहे हैं बिना परमिशन के, बिना पार्टी रजिस्टर कराए, कोई उनका अस्तित्व नहीं है, फिर भी गांव-गांव जगह-जगह जाके और उन राज्यों में जा रहे हैं जहां पे बीजेपी है, कांग्रेस के राज्यों में नहीं जा रहे। तो आप उनकी बदमाशी देख रहे हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है कि क्या हरकतें कर रहे हैं। और उनकी वजह से जो कमिंग पीढ़ी है, जो जनरेशन है, आप सोचे कि उनका किस तरह ब्रेन वॉश हो रहा है। तो इस वीडियो को पहले आप देखें, फिर हम उसके हर सेंटेंस को, उसके हर शब्द को हम बड़े ध्यान से विचार करेंगे। सो अभी आप ये वीडियो देखिए। जबकि इन लोगों को खड़े रहना चाहिए और हम लोगों को जाने देना चाहिए। बिल्कुल कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। आपसे अच्छे तो वो स्टूडेंट्स हैं, जेनजीज अच्छे जो आज जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं दिन रात सुबह शाम और लाठी डंडा खा रहे हैं उन लोगों से, और आप लोगों के किसी को कुछ बोल नहीं रहे। 3 घंटे से खड़े हो यहाँ पे पागलों की तरह हम लोग, मतलब कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस है। किसी का टाइम प्रीशियस नहीं है, इनका टाइम प्रीशियस, हमारा टाइम नहीं है। हमें आगे कहीं नहीं पहुँचना, हमें यही बैठना है। 3-4 घंटे हो गए हमें। छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने के इतने ठंड में बैठे हुए हैं, क्या मतलब है इस चीज का? बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकलो हम लोग गाड़ी और चलो। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया है, अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। सो दोस्तों, आपने वीडियो देखी। अब इसकी वीडियो के अंदर पहले बात तो इसकी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करें, इसकी बॉडी लैंग्वेज समझें। ये देखने में मोटी है पर कोई बात नहीं, वो उसका शरीर है। कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट मुझे लगती है, बीपी की मरीज़ लगती है, और कोई अंग फंग खराब हो तो मुझे नहीं पता। परंतु सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसने क्या शब्द क्या वहाँ पे खड़े होकर बोला, वी कैन नॉट टॉलरेट। व्हाट द हेल यू मीन यू कैन नॉट टॉलरेट? इस देश के ऊपर हो तुम, कल के छोरे छोरियां तुम्हें इससे बड़े हो क्या? इस कानून से बड़े हो? इनके अंदर इतनी बड़ी मानसिकता, इतनी बड़ी करेज कहाँ से आई? किसको देखकर आई? इनके अंदर ताकत, ये बोलने की ताकत, गलत बोलने की ताकत, और वो भी आर्मी ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो वहाँ पे तैनात है लद्दाख के अंदर, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने रोका किस लिए आपको? क्योंकि आगे लैंडस्लाइड भी होती है। वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स भी होते हैं, और उस टाइम बरसात का मौसम था, उन्होंने रास्ता इसलिए रोका था, अभी तक आगे उनको खतरा था कि लैंडस्लाइड होगी या जो भी कारण होगा, तो आपको मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात पे इनका ध्यान दीजिए, ये क्या कह रही है, ये लोग खड़े रहेंगे और हमें जाना होगा, यानी कि दे आर थ्रेटनिंग द फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेज, कि भैया तुम हट जाओ, हम जाएंगे। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि तुम हो कौन हमारे सामने? जरा रियलाइज करिए, स्टडी दिस, गहराई से इसका अध्ययन करिए। इसे क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मेंस रिया। तो जब इंसान क्राइम करने से पहले या कोई क्रिमिनल बनने से पहले उसका माइंड सेट चेंज होता है, कोई भी ऐसे क्राइम नहीं करता, वो अंदर से प्रिपेयर्ड हो चुका होता है ये हरकत करने के लिए। और इसको प्रिपेयर करते हैं जो आसपास के हालात होते हैं। और आसपास के हालात क्या है कि इसने खुद स्टेटमेंट दी है कि जंतर मंतर पे जेनजी बच्चे जो लड़ रहे हैं सुबह शाम। नाउ रिमेंबर दीज वर्ड्स, जंतर मंतर पे जेनजी बच्चे जो लड़ रहे हैं सुबह शाम। इसका मतलब ये वीडियो पुरानी नहीं है, मैंने किसी और से सुना था वीडियो, उसमें ये कह रहे थे 1 महीना पुरानी वीडियो। नॉट एट ऑल, ये वीडियो अभी पिछले महीने की है जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था सीजेपी का। अब आप सोचिए, इन दोनों बिंदुओं को कनेक्ट करिए कि उस लड़की के अंदर ये विचारधारा कहाँ से आई, किसको देखकर आई, उसके अंदर ये इनकरेजमेंट कहाँ से आई, उसका माइंड क्रिमिनोलॉजी की तरफ क्यों गया, क्राइम करने के लिए क्यों गया? ये सब हुआ कहाँ से? उन सीजेपी के प्रोटेस्टर्स को देखकर। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। ये कह रही है कि 3 घंटे से हम खड़े हैं,
विल नॉट टॉलरेट नॉनसेंस, सच नॉनसेंस। शब्दों पे ध्यान दीजिए, किसके लिए बोल रही है? आप समझ रहे हैं ये बच्चे किसके लिए बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं उन फोर्सेस के लिए, आर्मी के ऊपर, जो सबसे ऊंची संस्था है हमारे देश की। कितने ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि वी कांट टॉलरेट नॉनसेंस। यानी कि आप आर्मी को गाली दे रहे हो और साथ में फिर हम कहते हैं कि इन बच्चों को माफ़ कर दो। मोदी जी वाह, क्या बात है, बच्चों को माफ़ कर दो। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले जब अभी अपीयरेंस हुई थी सीजेपी के केस पर, दिल्ली पुलिस भी गई थी, तो जब उनको बोला गया माफ़ीनामा लिखवाएं जिन्होंने बच्चों को आपने माफ़ किया, तो जज साहब हमारे क्या कहते हैं, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एनी हाउ अब जो क्या वो तो जज हैं, जज साहब को सलाम, पर ये इसका सोल्यूशन नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस विल बिकम मोर वर्स, मोर वर्स, मोर वर्स। आने वाला समय और बदतर हो जाएगा, इतना खतरनाक हो जाएगा कि अभी तो आप संभाल लोगे पर आने वाला समय नहीं संभाल पाओगे। आप भूल गए वो सीए के टाइम किस तरह दिल्ली में आग लगा दी थी केजरीवाल ने, और आज ये आने वाली जनरेशन के दिमाग में क्या पनप रहा है और उनको कौन सिखा रहा है। जब तक उनका माइंड सेट नहीं चेंज किया जाएगा, उनके अंदर डर नहीं बिठाया जाएगा, क्या ये बच्चे अमेरिका के अंदर खड़े होकर ऐसे कह सकते हैं? क्या किसी और देश के अंदर जाके ये इस तरह आर्मी को गाली दे सकते हैं? भाई साहब करके दिखा दे एक बारी, एंड यू वेट एंड सी क्या रिजल्ट आता है। सिर्फ हमारे देश के अंदर ये कानून लागू हुआ कि बच्चों को माफ़ कर दो, क्यों भाई? उन पे क्रॉस चेक किया जाए। अगर आप एक बारी कोई क्राइम दूसरे देश में करते हैं तो आपके पीछे कई सालों तक, कई वर्षों तक पुलिस की निगरानी रहती है सीक्रेटली। वो आपको ऑब्जर्व करती रहती है कि कहीं ये क्राइम तो नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा है उसकी, और उसके ऊपर एक बंदिश बनाई जाती है कि हर हफ्ते 15 दिन में आके पुलिस स्टेशन में अपनी रिपोर्टिंग देगा, पेपर साइन करेगा। इट इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कहाँ से सीखेंगे? इनके अंदर डर कहाँ से बैठेगा? लोगों की मेमोरी कितनी होती है। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं सकते हैं, अब सोमवार के बाद, आज शुक्रवार है, आप सोमवार तक वेट करिए, नया मुद्दा आएगा, नया एल्गोरिथम आ जाएगा फेसबुक में, भूल गए सब, कहानी खत्म। और ये लड़कियां या लड़के या घर जाके हफ्ते बाद कहेंगे आज साला ऐसी की तैसी, क्या होता है? अबे बतेरे देखे, कुछ नहीं होगा, हमारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। आपने इनको क्रिमिनल बना दिया है। जब तक आप इनको टाइट नहीं करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे, आप इनको सजा मत दीजिए, पर इनको महसूस कराइए कि एक बार ये माफ़ीनामा लिखे, इन राइटिंग दे गवर्नमेंट को, पुलिस को, किसी को भी, और उसके बाद ये जिंदगी भर ये हरकत नहीं करेंगे। आइए पॉइंट नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट अब पॉइंट आ रहा है, आप सोच के देखिए। अभी तक तो मैं ये बातें बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब टच कर रहा हूँ। ये कह रही है कश्मीर के साथ करते हैं ये सब, अब टूरिस्ट के साथ भी कर रहे हैं। ओ माई गॉड, अब आप समझें। आई थिंक यू आर नॉट बीन एबल टू, नोबडी इज एबल टू कनेक्ट दीज वर्ड्स। इज इट अ स्मॉल मैटर? ये लड़की के पास कश्मीर के बारे में क्यों उसने डिस्कस करा? अब अच्छा, एक चर्चा करने वाली बात यह है कि इन लोगों को शिक्षा कहाँ से मिल रही है भाई? आज के ज़माने में किताबों की शिक्षा तो होगी ख़त्म, शिक्षा रह गई है फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक या ट्विटर और या फिर वो इंस्टा। अब ये जितनी बातें होती है कि कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाया गया, कश्मीर में कोई आतंकवादी मारा गया, यार सरकार ने कोई सख्ती करी, वो न्यूज़ में आता है, इनको लगता है हो सरकार, भाई गॉड यार ये तो बड़ी गंदी है सरकार, ये तो वहाँ के कश्मीरियों के साथ ही गलत कर रही है। दे डोंट नो एनीथिंग हिस्ट्री, उनको कुछ नहीं पता भाई। अब आप उनकी मानसिकता बदल चुके हो, पर क्योंकि आपने माफ़ी भी दे दी, गलती करी साथ में माफ़ कर दिया, मानसिकता बदल दी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस, उन व्यक्तियों में, उन बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया। साल बाद, 6 महीने बाद फिर वो उठेंगे, फिर कोई ऐसा हरकत करेंगे, फिर आप कहोगे यार ये तो गलत हो गया। सो सर, मैं तो गुजारिश करना चाह रहा हूँ इस सरकार से, जजेस से, सुप्रीम कोर्ट के, लेट अस नॉट बी लीनियंट, लेट पीपल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लॉ। उनके अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए देश के प्रति, देश के कानून के प्रति। अब आइए देखिए, अब मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ। अब देखिए इसकी अपॉलॉजी और उसको डिटेल तरीके से सुनिए पूरा। पहले तो जय हिंद। अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK की आर्मी से भी दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे
मुझे नहीं बोला। मैं ये चीज मानती हूँ, प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी वहां पे गलती की है प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। सो दोस्तों, अब आपने इसकी अपॉलॉजी की वीडियो भी देख ली। अब आपने कभी उसमें ध्यान से सुना उसने क्या बोला? इसलिए मैं कह रहा था ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से, तसल्ली से, शांतिपूर्वक पहले वाले वीडियो को जरूर सुने और दूसरे वाले वीडियो को सुने। ये इस अपॉलॉजी जिसमें माफ़ी मांग रही है इस वीडियो में कह रही है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले भी रियलाइज़ था पर मैंने वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाई। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ कनेक्ट दीज डॉट्स। उसकी मानसिकता देखो, उसको पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, फिर भी वो कर रही थी। वो जो बीच का पीरियड रह गया जब तक वायरल नहीं हुई, वो कितने चौड़े में बदमाश बन के पूरी सड़कों पे घूम रही होगी, लोगों को धमका रही होगी। और मेरी बात गलत निकले तो आप अपने किसी सीक्रेट एजेंसी को भेज के उसके मोहल्ले में, उसके आसपास में जाके सर्वे करवा लीजिए। जो पीरियड से ये वीडियो 2 दिन पहले से वायरल हुई है, आज 21 तारीख, तो समझ लीजिए कि 19 से हुई होगी वायरल। 19 तारीख से, उससे पहले जब CGA का प्रोटेस्ट चल रहा था, ये कॉकरोचों का, तिलटच्चों का, सालों का, गधों का, इडियट्स का, गधे लोगों का, उस टाइम ये गई होगी लद्दाख। और उसके बाद आने के बाद इसने वीडियो तो चढ़ाई नहीं किसी पे सोशल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होगा भाई, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। जहाँ जाती होगी मोहल्ले में, दुकानदारों के पास, टैक्सी वाले के पास, स्कूटर वाले के पास, रिक्शा वाले के पास, फुल धमकाती होगी, लोगों को डराती होगी, देख मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो पार्लियामेंट तक ले जाऊंगी ये आवाज़। और ये मेरी बात गलत निकले, आप चेक करवा लीजिए, प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करा लीजिए, तब आपको मेरी बात समझ आएगी। उसके बाद माफ़ीनामा भी मांग रही है, रो रही है, मेरा भाई है, मेरे जवान है। तब याद नहीं आया था जब लद्दाख गई थी और 19 तारीख वायरल होने से पहले बीच में, याद नहीं आया था? उससे पहले ही तू माफ़ी मांग लेती, अलग से एक वीडियो बना देती कि भाई मेरे से गलती हो गई। मैं फिजिकली तो गई थी ना वहाँ, आप फिजिकली तो वहाँ पे पब्लिकली गए थे ना, तो आपको यही पता लोगों ने आपकी वीडियो बनाई होगी, तो आप एक पहले ही माफ़ीनामा बोल देते। नहीं, आप बात समझिए, दिस इज कॉल्ड मेंस रिया। उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो जानबूझ के डिले कर रही थी, उसे पता था मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। एक लड़के के साथ, शायद इसके साथ एक चश्मे वाला लड़का भी मैंने देखा, वो भी क्या होगा, एक ग्रुप में गए होंगे लफंडबाजी करने, और उनके सामने चौड़ी होती होगी और वो उसको इनकरेज करते हो, वाह वाह वो हमारी शेरनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करा है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सुना था कि इसके पिताजी पता नहीं कोई काम वाम नहीं करते, केक वेक बना के बेचते हैं। इसने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि आप हमारे टैक्स के पैसों पे उछलते हैं। ओ भैया, तेरे बाप ने पैसा दिया है? मेरे मुंह से गाली नहीं निकली, यूट्यूब पे बैठा हूँ, नहीं तो इतनी गालियाँ देता ना घी से भिगो के, देसी घी से, कि तेरे को, तेरे बाप को भी और तेरे खानदान को, 7 पुश्तों को याद आ जाता। औकात तुम्हारी है टैक्स देने की? एयाशी करने तू लौंडों के साथ चलेगी? हमें समझ नहीं आ रहा, वो लौंडा जो चश्मे दिख रहा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरे माँ बाप को शर्म आनी, जिन्होंने तेरे को पैदा किया। बेशर्म इंसान हो तुम लोग, और तुम सोच रहे हो कि हम कुछ कर लेंगे। भैया अभी बहुत लोग बैठे हैं यहाँ, अच्छे लोग, जो तुम्हें संभाल लेंगे। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, बड़ी मज़ेदार वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें बेल्ट से पिटाई हुई है CJP वालों की। अभी ये कहीं किसी गांव में गए थे, को मुझे थोड़ा समय लगता है क्योंकि मैं खुद अपनी वीडियोस बनाता हूँ और खुद ही सब कुछ करता हूँ यार। सो एनी हाउ, कहने का तात्पर्य ये था पूरे वीडियो बनाने का कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर विच इज़ क्रॉपिंग अप। एक जैसे मशरूम उगता है ना, जैसे कुकरमूत बरसात में पैदा हो जाते हैं, तो ये इस तरह ये सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। और आप देखिए CJP वाले स्कूलों में जाके छोटे छोटे बच्चों के माइंड में क्या सेट कर रहे हैं, माइंड में उनको क्या इनकरेज कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अब वो होगा क्या कि वो इतने बेशर्म बन चुके होंगे, उन ढीठ बन जाएंगे कि वो अपने घर में माता पिता के सामने भी ये हरकतें करेंगे अगर उनकी कोई बात नहीं मानी गई। नाजायज़ बातों को भी मनवाएंगे वो। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर कि इंटेलेक्चुअल्स जो सरकार में बैठे हैं, इस देश को चला रहे हैं, भैया मेरी तो आप लोगों से विनती है, और ख़ासकर मैं जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को ही बोलूँगा कि जो वो प्रपोजल दिया गया था कि जिन्होंने बच्चों ने गलती करी है उनसे माफ़ीनामा ज़रूर लिखवाएं आप। एटलीस्ट उनके दिमाग में एक ठप्पा लग जाएगा, स्टैम्प, कि भैया हमने गलती करी है, अगली बार हम करेंगे तो हमसे ये हम फंस जाएंगे। जब तक आप ये हरकत स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाएंगे ना सर, नथिंग विल चेंज। मैं भी फॉरेन कंट्री रह के आया हूँ, वहाँ भी लोग बदमाश हैं, करप्शन है, सब कुछ होता है, छोटा मोटा क्राइम भी होता है, कोई मेजर क्राइम भी होता है, पर ये हरकतें नहीं होती। क्यों? वहाँ के कानून बड़े सख्त हैं, तो लोग डरते हैं। जब तक डर नहीं बैठेगा आप समाज को बदल नहीं सकते। इंसान को डरना बहुत ज़रूरी है। सो एनी हाउ, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगे तो भाई साहब प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अब मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने उस पर बनानी है
कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसकी बेल्ट सच में बेल्ट से पिटाई हो रही है लिटरली। आई विल जस्ट अपलोड माई वीडियो मे बी बाय टुडे इवनिंग। सो बाकी बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद, वंदे मातरम।